अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों? ठीक है आप? एक्सरसाइज 1.5। सो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। सो यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू दी गई है -1, 1, 2 एंड 0। हमने सबसे पहले इनके डिटर्मिनेंट के साइन लगाने हैं जो कि मॉड की शक्ल में होते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया और वैल्यू एज इट इज पुट कर दी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा और 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर देखें, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस का साइन आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, माइनस का साइन आ गया 2 1 2, तो -2 इसका आंसर आ गया। अब ये मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा, लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि अगर तो आंसर आए 0 तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर आंसर आए 0 से हटकर कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बी के अंदर उन्होंने कहा है कि 1 -2 3 और 2 एक मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, हमने पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ 1 2 3 और -2, उसके बाद वही जो हमने प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरमियान में साइन माइनस का आना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें, -1 जब -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आ गया, और ये माइनस का साइन 3 2 6, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी अमाउंट वाला वैसे आता है, तो यहाँ पर देखें -8 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। 3 भी इसी तरह से है बच्चों, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब ये देखें, 3 में देखें, c की वैल्यू दी गई है, c = 3 2 3 और 2, ये दो हमें एक जैसी वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, उसके बाद 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी साइन वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, बट साइन दरम्यान में माइनस रहेगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखें 3 2 6 -3 2 6, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह इसका 4 पार्ट देखते हैं हम। 4 पार्ट में देखें, डी की वैल्यू, 4 पार्ट में देखें डी की वैल्यू दी गई है 3 2 1 एंड 4। अब हम इसका सल्यूशन चेक करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन हमने लगा दिया, उसके बाद डी की जो वैल्यू थी 2 3 2 1 एंड 4 वो हमने पुट कर दी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरम्यान में साइन माइनस का। सो 3 4 12, 2 1 2, साइन माइनस का आ गया, 12 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सबसे पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट आ जाए उससे हटकर आ जाए कोई भी वैल्यू तो वो नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम देखते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 3 6 2 एंड 4। डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं, इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, माइनस का साइन आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, 4 3 12 और 6 2 12, दरमियान में साइन माइनस का था, तो इनका तो आंसर आ गया 0। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की, अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, कुछ और वैल्यू आ जाए तो वो सिंगुलर नहीं रहता। ठीक है, नॉन सिंगुलर बन जाता है। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का अगला देखते हैं।
बी की वैल्यू दी गई है 4, 1, 3 एंड 2। सोल्यूशन देखते हैं। बी वही डिटर्मिनेंट लेना है इसका आपने। 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का साइन आएगा डिटर्मिनेंट के दरमियान, और 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि डिटर्मिनेंट का साइन आपने लगे रहने देना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ख़त्म कर देना। 4 2s are 8, माइनस का साइन आ गया, 3 1s are 3, 8 में से 3 हमने माइनस किए 5, तो 5 तो 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस द मैट्रिक्स बी इज़ नॉन सिंगुलर। 3 पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखें सी की वैल्यू दी गई है 7 -9 3 एंड 5। सोल्यूशन इसका चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब आपको तो याद हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट के पहले साइन लगाने हैं, सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दरमियान में साइन माइनस लगाना है। सिंपल सा रूल है बेटा, इसको ज़हन नशी कर ले ताकि आपको मसला ना आए। तो देखें 7 5s are 35 और 9 3s are 27। ये माइनस इस माइनस से बेटा मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, एक माइनस ये आ गया, देखें ना 9 3s are 27 है, माइनस का 27 होगा, वो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चीज़ और, ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाना नहीं भूलना। अब ये देखें 35 + 27 इज इक्वल टू 62, 62 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं उसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में देखें डी की वैल्यू दी गई है 5 -10 2 एंड 4। सोल्यूशन देखें, डी के गिर्द वही सारा प्रोसेस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 4 5s are 20, दरम्यान में साइन माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें ये 2 माइनस आके ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे। 10 2s are 20, और ये माइनस फार्मूले का जो चल रहा था, 20 में से 20 को माइनस किया तो वो तो 0 आ गया। ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो ये नॉन सिंगुलर होता, डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो ये सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर तो हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, अगर हर एक का पॉसिबल है देन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। ए की वैल्यू दी गई है -1 3 2 एंड 0। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखें। ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू अगेन लिख ली। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव सिंपल सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैं एक फार्मूला सा आपको देने लगा हूं कि अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको ए का एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए। यानी कि हम इसको इस तरह से करेंगे कि 1/a का डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एडजॉइंट ऑफ, मल्टीप्लाई के लिए मैं वैसे डॉट का साइन डाल रहा हूँ लेकिन डॉट लगाना नहीं है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आपने ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू। यानी कि पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और फिर आपने उसका एडजॉइंट लेना है। ये दूसरा स्टेप होगा। जब आप उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे, फिर आपने एडजॉइंट को ऊपर रखना है इस तरह से, ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट को आपने, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है उसे नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स आ जाएगा। सो मैट्रिक्स में आपने किसी भी वैल्यू का इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट लें उस मैट्रिक्स का और उसको उसके डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दें। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू दी गई है। सबसे पहला काम जो करना है वो यही होगा कि पहला काम आपने ये करना है, इन केस अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हुआ तो फिर बेशक ऊपर जो भी वैल्यू लिखी गई है वो उससे डिवाइड करके 0 हो जाएगी, तो आंसर ही नहीं आएगा उसका, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो उसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, -1, 3, 2 एंड 0 डिटर्मिनेंट के साइन, ठीक है। ये -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा। डिटर्मिनेंट का साइन लगाना यहाँ तक नहीं भूलना। इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट का साइन खत्म कर देना है। -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, -3 2 6 -6। अब ये देखेंगे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है तो इसका मतलब अभी इसका हम एडजॉइंट लेंगे और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर एडजॉइंट लेना है उसका तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एडजॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक वैल्यू है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडजॉइंट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आप लेने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ए की वैल्यू लिख देनी है, -1 3 2 एंड 0, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ADJ लिख देना है एडजॉइंट का, ठीक है। पता चले कि इसका आप एडजॉइंट लेने लगे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर ADJ ऑफ ए लिखें। अब आप इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर, ठीक है। ये वाली वैल्यू की प्लेस चेंज हो जाएगी इन वाली, ठीक है। डायगोनल वैल्यूज़ की प्लेस चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल की जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, 0 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया, ये -3 आ गया और ये -2 आ गया, ठीक है। अब ये देखें तो क्या एडजॉइंट इसी तरह लिया गया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, यही आंसर आया है ना। सो एडजॉइंट लेने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने इनकी जो है वो प्लेस चेंज कर देनी है और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने एडजॉइंट ले लिया, ये हमने एडजॉइंट ले लिया। अब देखें, ए इनवर्स का वो ही रूल जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट जो है वो ऊपर रखना है और जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसी को देख लें, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -6, वो -6 लिख दी और एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी हमने। अब ये -6 इसके अंडर भी जाएगा, इसके अंडर भी, इसके अंडर भी और इसके अंडर भी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना सबके साथ। तो हम देखें यहाँ पर कि 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये देखें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये देखें 1/2 आ गया, ओके। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1/6 है, मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रहा तो 1/6 लिख दिया। यहाँ पर भी ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये देखें 1/3, ठीक है। सो ये इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। मैंने एडजॉइंट डायरेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको उसको वैल्यूएट करके दे दिया है कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं। एक बार फिर देख लें कि एडजॉइंट लेने के लिए आपने ADJ ए या जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो आपने मैट्रिक्स का नाम लिख देना है और फिर उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फिर यहाँ पर एडजॉइंट के लिए ADJ लिखना है, उसके बाद आपने इनकी प्लेस चेंज कर देनी है दोनों की, ठीक है, और इनकी आपने साइन चेंज कर देने हैं। डायगोनल एंट्रीज़ की जो है वो प्लेस चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की आपने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास समझे एडजॉइंट आ गया, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट जो है एडजॉइंट जो है वो डायरेक्ट लिए हुए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हर क्वेश्चन का एडजॉइंट लेकर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर उसके 2 की तरफ हम चलते हैं। बी की वैल्यू दी गई है, उसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। उन्होंने कहा इसका इन्वर्स निकाल लें। सो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का जो इन्वर्स होगा, ये आप लिख लीजिएगा हर क्वेश्चन में, बी का जो इन्वर्स होगा वो 1/b का डिटर्मिनेंट और ADJ एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा।
इसको आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर लें, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन में बी की वैल्यू, बी के डिटर्मिनेंट का साइन, और ये देखें 1 -5 2 एंड -3, ये क्रॉस जिस तरह मैं बोले हैं ना लफ्ज़, ये जिस तरह मैंने एंट्रीज के नाम लिए हैं इसी तरह से, ये जिस तरह मैंने एंट्री के नेम लिए हैं इसी तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 -5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 -3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखें 1 -5 माइनस का साइन वही फार्मूले वाला, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, यहाँ तक डिटर्मिनेंट की लाइंस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें -5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आया -5, और ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 आर 6। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था साइन, और यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहे हैं। सो -5 माइनस +6 के साथ जो है वो प्लस माइनस हो रहा है। सो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी अमाउंट वाला रहेगा, तो 6 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 1 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब है इसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो, इसका भी इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट लेंगे, मैंने आपको कहा था मैं आपको एडजॉइंट लेकर दिखाऊंगा। ठीक है जी, सो यहाँ पर देखें ए डी जे ऑफ बी, यहाँ पर आप बी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5। ठीक है, ये मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें ए डी जे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये एडजॉइंट ऑफ बी जो है, इनकी जो है वो वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर देंगे और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर हो गया ये -5, और यहाँ आ गया ये 1, यहाँ आ गया ये -2, क्योंकि प्लस का था तो माइनस का, -3 है तो +3, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। सो एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो ये, आप ये वाले स्टेप 2 कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट के स्टेप किए हैं इसी तरह आप एडजॉइंट के कर लीजिएगा। अब एडजॉइंट जो है -5 -2 3 एंड 1, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरम्यान में साइन माइनस का, सॉरी ये एडजॉइंट आ गया। अब देखें बी इनवर्स फाइंड करना है, तो वही जो मैंने ऊपर लिखे थे 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट। ठीक है, 1 ओवर बी के नीचे भी 1 नहीं आना है, तो ये 1 ही रह जाएगा, और एडजॉइंट की वैल्यूज हमने प्लेस कर देनी है। ठीक है, जो हमने निकाली है -5 -2 3 एंड 1। माइनस बी का जो इन्वर्स है वो क्या है -5 -2 3 एंड 1। अब देखें बी का जो इन्वर्स आया वो क्या आया -5 -2 3 एंड 1, क्योंकि एज इट इज आ जाना था ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर था 2। हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। थ्री में देखें सी की वैल्यू दी गई हमें -2 6 3 एंड 9। ठीक है, सो वही सबसे पहले हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का फार्मूला ये देखें सी इन्वर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किससे करेगा ए डी जे ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी से। सो पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो क्वेश्चन आगे सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट कुछ और आता है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, तो फिर हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे एडजॉइंट लेकर। तो ये देखें सी की वैल्यू, डिटर्मिनेंट का साइन,
अब माइनस माइनस प्लस 2 9 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखें -2 -9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 18, साइन दरम्यान में माइनस का है, 6 3 18। तो यहाँ देखें 18 में से 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ तक आपने लगाना नहीं भूलना, ठीक है। सो ये 0 आ गया आंसर। हैंस सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सी इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते, ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा, डी की वैल्यू दी गई है। डी की वैल्यू क्या दी गई है आपको? डी की वैल्यू दी गई है आपके पास, डी की वैल्यू दी गई है। डी की वैल्यू क्या दी गई है? माइनस, डी की वैल्यू दी गई है 1/2, 3/4, 1 एंड 2। इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वही सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो डी का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे हम? डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये डिटर्मिनेंट के साइन लगा दिए। ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3/4 1 से मल्टीप्लाई करेगा और दरमियान में साइन आएगा माइनस का। 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 3/4 1 से मल्टीप्लाई करेगा और साइन दरमियान में माइनस का। ये देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 1, माइनस का साइन आ गया, 3 1s are 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ पर ये कटिंग नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर इनका जब आप एलसीएम लेंगे ना, ठीक है, जब आप इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा, और ये आंसर आएगा 1/4। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि ये 1 - 3/4 1/4 कैसे आता है। यहाँ पर देखिए बेटा, 1 - 3/4 इनका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब देखें 4 1s are 4, एलसीएम को अंदर रखते हैं। रूल ये है, एलसीएम को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 4s are 4, 4 1s are 4, माइनस 4 1s are 4, 1 आंसर आया, तो 1 3s are 3। अब देखें 4 में से 3 निकाले, 1/4। सो वही काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, इसलिए ये 1/4 आया, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हम इनकी जगह चेंज कर दी, ठीक है, इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए। ये देखिए 2 1/2 -3/4 और -1, ठीक है, इनके साइन चेंज, इनकी जगह चेंज। अब डी इनवर्स इक्वल होता है 1/d का डिटर्मिनेंट और डी का एडजॉइंट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो सबसे पहले हम इनवर्स लिखेंगे। 1/d का जो इनवर्स डिटर्मिनेंट है वो 1/4 है। तो यहाँ पर देखें 1/, ये है और 1/, ये है, तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा जाके। देखिए ना, ये नीचे वाली वैल्यू है, जब हम ये डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब ये देखिए यहाँ पर शुरू में 4 आ गया, 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये देखें 4 2s are 8, 4 इससे जब मल्टीप्लाई करेगा 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 रह जाएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2s are 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है वो पूरे होते हैं 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो स्क्रीन पर मेरे नंबर, ईमेल आईडी मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।